बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये मैथ नाइन्थ के सिलसिले में हमारा लेक्चर नंबर 88 है और ये चैप्टर नंबर 5 है और मौजू फैक्टराइजेशन है। ये सफ़ा नंबर 1 है। तो अब आज हम 5 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं। इसके हम सवाल नंबर 1 से 3 तक हल करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, दर्ज झैल मुख्तसर सवालात में 4 में से दुरुस्त पर हाईलाइट या बॉक्स अप करें। यानी या हाईलाइट कर दें या बॉक्स अप कर दें, उसके डब्बा लगा दें। तो रकम जवाब के साथ लिखिए, 2 मरतबा लिखनी मुनासिब नहीं थी। अब ये है फैक्टर इसके निकालें, x² - 5x + 6। तो इसके क्या फैक्टर होंगे? तो ये 3-4 फैक्टर वो दिए गए हैं सवाल जवाब। एक x+1 है, x-6 है, x-2 x-3 है, x-1 है और x+6 है, x+2 है, x+3 है। तो इसमें से ये जवाब दुरुस्त है, x-2 x-3। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये कैसे पता चला कि यही दुरुस्त है। तो इसके लिए ये है कि ये जो हिस्सा है ये वाला, पहले तो बात ये है कि ये 6 को इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एक मल्टीपल 6 आ जाएगा। 6 × 1 कोफिशिएंट है इसका, ये 6 आ जाएगा। और ये 5 है, तो 5 के 2 फैक्टर बनेंगे, यानी जिसका जमा 5 होगा और मल्टीपल 6 होगा। अब जमा 5 अगर आप इसको करके देखें तो -3 और -2 ये जमा 5 हो जाता है, यानी ये -5 के बराबर -5 हो जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखें, -2 और -3 6। तो ये दुरुस्त जवाब हुआ। अब हमारा अगला सवाल है, फैक्टर्स ऑफ 8x³ + 27y³ ये क्या होंगे? तो इसके भी 4 जवाब हैं। ये आपके सामने दिए गए हैं, आप ये देख सकते हैं आपको। तो ये इसका ये जवाब दुरुस्त है। ये बेसिकली ये जो है ना, मैं आपको समझा दूँ कि ये a³ + b³ का फार्मूला है। a³ + b³ किसके बराबर होता है? a² + b², सॉरी a + b ब्रैकेट में, पूरी ब्रैकेट a + b, फिर आगे फिर अगली ब्रैकेट a² + b² - ab। यानी वो जो पहली रकम है तो उसके तहत अगर आप देखें तो ये आपके तहत ये है कि इसके फैक्टर बनेंगे 2 × 2 × 2 × 2 4, सॉरी 8, 3 मरतबा 8। तो ये और वो x के x ही बनेगा, x × x × x। इसके 3 × 3 × 3, तो y का y बनेगा। तो ये बन गया हमारा पहला हिस्सा 2x + 3y, यानी पहली ब्रैकेट 2x। अब यहाँ इसका स्क्वायर आएगा 4x² और यहाँ इसका स्क्वायर आएगा 9y²। आगे इनका दोनों का हासिल ज़रब आएगा, तो हासिल ज़रब है 6xy यहाँ लिख दिया। अब एक और ये बात है, अगर यहाँ प्लस होगा तो ये 6xy माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो ये प्लस होगा। ये एक जनरल रूल है। तो ये इसका ये है ना फार्मूले का हिस्सा है। तो उसमें ये जवाब दुरुस्त हुआ। ये हमने ये चेक कर लिया, ये हमारे पता लग गया कि ये जवाब दुरुस्त है। अगला हमारा तीसरा सवाल, फैक्टर ऑफ 3x² - x - 2। तो इसके भी फैक्टर भी उसी तरह से जैसे हमने पहले के किए उसी तरह बनते हैं। तो ये 3 × 2 6, ये थी 6 है, 3 × 2 -6। तो यहाँ -6 हिस्सा आना चाहिए, तो इसमें ये दुरुस्त है। अब ये -1 जमा है ये 2, तो ये -1 बन जाएगा, -x बन जाएगा, ये आ गया। बाकी 6 तो देखें 3 और वो 3x, तो ये आ गया। और ये इसको देखें 3 × x 2 6, ये 6 वाला हिस्सा भी बन गया। तो ये हमारा जवाब दुरुस्त निकला। ये हमारा चौथा सवाल है। इसको अगर आप ना एक और तरीके से भी देख सकते हैं, तो वो हर एक को देखना पड़ेगा। मसलन इसको करें मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 3x² और इसको मल्टीप्लाई करें -2, अच्छा सॉरी, इसको 3x² और ये इससे जाएगा +2x और फिर इससे जाएगा वो -3x। तो -3x और +2x में से गया सिंगल x आ गया, ये आ गया जवाब।
और फिर -1 और इसको मल्टीप्लाई करें तो -2। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, लेकिन आपको अब इस तरीके से देखने के लिए सबको चेक करना पड़ेगा। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ A4 -4B², ये जो आप दुरुस्त निकालें। तो ये देखें, ये फार्मूला है A² -B²। तो A² -B² किसके बराबर होता है? A - B A जमा B। तो ये A² का स्केयर है और ये 2B² का स्केयर है, तो ये बीच में माइनस है, माइनस होना लाजमी है, शर्त है उस फार्मूले की। तो अब ये एक मरतबा इसका जब आएगा प्लस में आएगा, एक मरतबा माइनस में आएगा। अब ये देखें लिखा हुआ है आपके सामने, ये इसके वो बनाएं, वो बनते हैं ये A² -2B², यानी एक हिस्सा बनेंगे A² -2B² और तो A² + 2B²। तो ये आपका ये जवाब दुरुस्त है, यानी ये दोनों पार्ट है। अब यहाँ जो A - B A जमा B लिखा गया, ये बेसिकली है A² - B² बनना है। तो ये जवाब गलत है, ये बाकी सब भी गलत है। टू कंप्लीट स्केयर विल बी एडेड, ये एक रकम है 9A² - 12AB। इसमें क्या ऐड करेंगे? ये कंप्लीट स्केयर हो जाए। आपको पता है कि A + B का स्केयर या A - B का स्केयर, A जमा B का स्केयर पहले लेते हैं, A² + B² + 2AB, यानी 3 रकमें आती हैं, 3 टर्म्स आती हैं, 3 टर्म्स आती हैं। तो इसी तरह A - B का स्केयर A² + B² - 2AB, इसमें 3 टर्म्स आती हैं। आपको तीसरी टर्म लेनी है, तो ये तीसरी टर्म्स वो ये जो है उसमें 2 कंप्लीट स्केयर वाली होती हैं और एक वो मल्टीपल का होती है, उनके वो जिसका स्केयर बनाया गया और उसका फिर डबल होता है। तो ये देखिए एक स्केयर ये तो मुकम्मल, इसका मतलब है ये इधर एक स्केयर नहीं है। आइडेंटिटी वाली रकम ये है, तो आइडेंटिटी वाली ये रकम है जिसमें माइनस है, तो इसका मतलब स्केयर माइनस का होगा। तो इस यहाँ क्या होगा? तो यहाँ अगर आपने इसको जायज़ा लें, इसके 2 हिस्से करें, 2 × 6 12, तो यानी ये वो जो है ना इसके 2 हिस्से किए। तो इसको कर लें आप, ये 9A² है, तो 9A² में ये जो है ना इसमें अगर आप ये 4B² ऐड करें तो ये 2 का स्केयर है, 2B का स्केयर है और ये 3A का। तो 2B × 3A तो होगा 2 × 3 6, 6 दूनी 12, तो 12AB ये पूरा हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये इसको अगर ऐड करें तो ये हमें स्केयर मिलेगा 3A - 2B का, 3A - 2B का, यानी ये रकम डाली जाएगी साथ, इसके साथ डाली जाएगी, स्केयर कंप्लीट हो जाएगा। आप एहतियातन आप इसको चेक करके देख लें। ये असल में तरीक़ेकार ये है कि हर रकम को इसके साथ शामिल करके देखें, तो ये माइनस माइनस तो हो ही नहीं सकता, ये प्लस है, ये इसका इम्कान है। तो लेकिन इसको अगर आप देखें चेक करें तो ये भी बाद में कैंसिल आउट हो जाता है। इसको चेक करें, ये भी माइनस है, माइनस नहीं हो सकता। अब ये भी उसी किस्म का सवाल है। टू कंप्लीट स्केयर फॉर x² + 4x + m, ये ऊपर वाले का टाइप का सवाल है, यानी ये उसमें ये खाली जगह थी, इसमें m है, तो m को क्या लिखें? तो यहाँ x है, यह आइडेंटिटी का 2x × 2, तो इसका मतलब ये है कि x तो इधर हो गया, तो 2 इधर, तो 4 होना चाहिए, तो 4 ये है, ये कंप्लीट स्केयर हो गया। ये जो है ना अगला सवाल है फैक्टर्स ऑफ 5x² - 17xy - 12y² के फैक्टर्स क्या होंगे? तो फैक्टर्स तो बनाए गए हैं, तो आपने इनको चेक करना है कि क्या ये रकम वापस आ जाती है। तो इसको चेक करें, ये आ जाएगा x और 5x², तो ये तो चलो सेटिस्फाई हो गया। अब इसको आगे चेक करें, ये आ गया हमारा 3xy और ये आ गया 9xy जमा पंचों का 20xy जमा वो 3xy, तो ये वो तो पूरा ही नहीं होता, ये तो कैंसिल, पूरा कैंसिल हो गया। आगे क्या हाल देखना है, अब इसको देख लें। इसका हो गया 5x² और आगे -3xy। अच्छा, तो इसको देखें -20xy, तो ये उस तरीके से ये अगर आप कैलकुलेट करें तो ये भी वो -12xy, ये भी पूरा सेटिस्फाई नहीं होता, तो ये सेटिस्फाई होता है। इसको चेक कर लें।
5x स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा ये 3xy, और ये आ जाएगा ये मनफी 20xy। 20 में से 3 गया तो 17 रह गया, ये 17xy, ठीक है। अच्छा, अब ये इसको मल्टीप्लाई करें, मनफी 0 प्लस मनफी 12xy, यानी ये रकम और इसके मुताबिक टैली करती है। आगे हमारे फैक्टर्स हैं 27x³ मनफी 1/x³। तो ये फार्मूला है ये a मनफी a³ मनफी b³ का। इसका a क्यूब मनफी b³ का फार्मूला आपको पता ही होगा कि a मनफी b ब्रैकेट में होता है और अगली ब्रैकेट होती है a² प्लस b² और वो प्लस 3ab प्लस वो ये 3 प्लस ab होगा। तो ये उसके तहत अगर आप देखें तो ये इसके बनेंगे 3x, ये 3x आ गया, ये 1/x, ये 1/x आ गया, ये देखिए 1/x, ये माइनस होना चाहिए, माइनस आ गया। अब यहाँ अगली रकम में 3x² आना चाहिए, 3x का स्क्वायर यानी 9x², तो ये 9x² आ गया। फिर अगली रकम में 1/x का स्क्वायर आना चाहिए, ये आ गया। आगे अगली रकम में 3, ये 3x ज़रब 1/x, तो x तो कट जाएगा तो 3 ही रह जाएगा, तो ये रकम दुरुस्त है। ये हमारे सवाल ख़त्म हुआ। सेकंड नंबर सवाल है, दर्जे झैल मुख्तसर सवालात के जवाब तहरीर करें। इसमें ये जो है ना, ये सवाल नंबर 1 है, ये सवाल नंबर 2 है, मैंने इकट्ठा कर दिया ताकि जगह की तंगी वो जो है ना ज़्यादा जगह ना गिरे। तो ये दूसरे का पहला x² + 5x + 6, तो इसको हल करना है। ये आपको रफ शीट दी जाएगी, रफ शीट पर आपने उसको हल करना है। तो मैंने इसको हल किया, इतना लंबा चौड़ा मैंने नहीं लिखा, तो आपके सामने है। इसका जवाब निकला x/3 x/2। अगर मैं हल करता तो काफ़ी जगह घेर लेता, तो वो फिर वो बोरियत पैदा होती। तो आप इसको अपने तौर पर ट्राई करके देख लें, इसको हल करके देख लें। तो इसमें इसको चेक करेंगे ये क्या ये दुरुस्त है। ये x और x², फिर वो x में इसके साथ है 2x और फिर 3x, ये 5x हो गया, और 3 दूनी 6, ये 6 हो गया, ये जवाब दुरुस्त है। इस तरह से 4a² मनफी 16, ये a² मनफी b² का फार्मूला है। तो वो इसमें पहले तो 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन लिया, a² मनफी 4, अब वो हल होगा, वो जो a/2 a-2 बन जाएगा और 4 बाहर रहेगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेटों से, तो ये हमारा जवाब आ गया। ये अगला तीसरा सवाल है, 4a² + 4bab + b²। ये नीचे मैंने लाइन लगा दी ताकि इज़ ए कंप्लीट स्क्वायर। ये इसको चेक करना है कि क्या ये कंप्लीट स्क्वायर है। ये देखें, अगर आप देखें इसको, ये b का स्क्वायर है, ये 2a का स्क्वायर, 2ab हो जाएगा, और वो आइडेंटिटी का 2 आ जाएगा 4ab। ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये इसका सिर्फ जवाब देना है कि ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो यानी ये जवाब यस में है। आगे ये है कि ये इसका वो क्या कहते हैं, ये किस चीज़ का स्क्वायर है, या x² बटा y² मनफी 2 y² बटा x²। अब देखिए ये x और y/x, यानी x और y, और वो यहाँ मनफी 2 है, तो ये आइडेंटिटी का है ये। तो यानी ये एक रकम इसके साथ xy आनी है, x/y, एक y/x, दोनों कट जानी है, तो 2 अकेला ही रह जाना है। तो ये यहाँ क्योंकि माइनस है तो ये माइनस होगा, तो ये वो जो है ना x/y मनफी y/x का स्क्वायर हुआ। अगर 5वां सवाल है, इसको हल करें। तो ये अब हम इसको हल करेंगे, तो ये तो x³ + y³ का साफ स्क्वायर है, तो ये हल हो गया। यानी आपने ये हल करके ये लिखा, ये जवाब आया। यानी ये आपने इसका सिर्फ ना फार्मूले का जवाब दे रहा है, ये जवाब दे दिया। x की 4 मनफी 16 के फैक्टर तलाश करें। इसका इसमें 1 का फैक्टर होगा, ये x2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो ये आ गया x2, वो एक आएगा x2 x² मनफी 4, और दूसरी आएगी ब्रैकेट x² जमा 4। जो x² मनफी 4 है, तो ये फिर वो x मनफी 2 का स्क्वायर है, x²
का स्केयर मनफी 2 का स्केयर है, तो वो उसके 2 हिस्से हो जाएंगे। ये 2 हिस्से हो गए और ये वो पूरा दूसरा हिस्सा हो गया। तो ये इसका फाइनल जवाब होगा। इफ़ एक्स मनफी 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये एक पॉलिनोमियल है, तो एक्स स्केयर प्लस 2k एक्स जमा 8, देन k की वैल्यू क्या होगी। यानी इसको अगर ये एक एक्स मनफी 2 इसका फैक्टर हो, यानी एक्स मनफी 2, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये x बराबर 2 पर तकसीम हो जाए, यानी 2 पर तकसीम होते ये 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 4 8, तो 8x जमा 8। तो यहाँ ये वो क्या आएगा, तो ये k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू अगर मनफी 3 आएगी, क्योंकि ये 2 है, वो k की वैल्यू मनफी 3 आएगी। यानी यहाँ इसके तहत एक्स मनफी 2 एक फैक्टर हो, तो 2 दूनी 4 होगा, तो 4 और 8 12 हो गया। तो यहाँ जी भी ये जो है ना, यहाँ हमें वो पूरा होना चाहिए, यानी वो क्या होना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा 2 और 2 4, ये हो गया, और 4 और 3 12। लेकिन ये प्लस का तो सारे प्लस हो जाएगा, ये माइनस का होना चाहिए, माइनस का हो तो पूरी रकम ये माइनस हो जाएगी। तो ये जो है ना के मनफी 3 अगर आप डालें तो ये पूरी की पूरी रकम x बराबर 2 के साथ 0 हो जाएगी। ये मैं दोबारा समझाता हूँ। ये आपको दिया गया फैक्टर x मनफी 2, इसको इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 2, तो ये 2 की वैल्यू डालें, 2 का स्केयर 4 और ये हिंसा है कांस्टेंट है, 4 और 8 12। अब ये मनफी 12 होना चाहिए, ये मनफी 12 होना चाहिए, इसका मतलब k की वैल्यू लाजमी तौर पर मनफी आएगी, ये तो अंडरस्टूड हो गया। अब ये क्या 2 यानी 4, तो ये 12 होना चाहिए, तो 12 को 4 से तकसीम करो तो वो आ जाएगा 3 माइनस होगा तो ये मनफी 12 होगा। तो ये हमारा ये जवाब मनफी 3 दुरुस्त जवाब है, ये हमने खुद निकाला है। अच्छा, दर्जे ज़र के फैक्टर मालूम करें, ये सवालात मुकम्मल तौर पर हल करने हैं। एक्स स्केयर प्लस 8x प्लस 16 मनफी 4 वाई स्केयर, इसके फैक्टर निकालें। ये बेसिकली x का स्केयर है और ये इसमें ये 4 का स्केयर है, ठीक है। तो ये अब आ गया जी, ये आपके सामने है, x का स्केयर 4 का स्केयर है, तो जमा 2 ज़रब 4 8x, तो 8x यानी ये स्केयर मुकम्मल हो गया, 8x भी इसके अंदर है, तो ये हमारा स्केयर मुकम्मल है। बाकी रह गया ये दूसरा आगे, तो ये मनफी ये दूसरा ये स्केयर किसका 2y का स्केयर है, यानी ये हिस्सा हमारा स्केयर मुकम्मल हो गया जिस पर कर्सर कर रहा है, ये स्केयर मुकम्मल हो गया और ये 2y का स्केयर है। तो ये जब स्केयर मुकम्मल होगा, इसके दरमियान में 2 स्केयर के दरमियान में माइनस हो, तो ये a स्केयर मनफी b स्केयर का फार्मूला लग जाता है। तो ये बन गया यानी ये हमारा, इसको हम a स्केयर कह लें, इसको b स्केयर कह लें, तो ये फार्मूला बन गया एक मरतबा x जमा 4 मनफी 2y, फिर x जमा 4, वो जब ये 2 स्केयर बने तो 2 स्केयर के दरमियान माइनस है, तो x जमा 4 मनफी 2y, x जमा 4 जमा 2y, ये जवाब आ गया। आगे हमारा एक सवाल है 4x स्केयर मनफी 16y स्केयर, ये क्या होगा। इसमें 4 पहले कॉमन लें, तो x का स्केयर निकला मनफी 4y का स्केयर निकला। अब ये आप देखें ये स्केयर मनफी b स्केयर का फार्मूला बनता है, तो 4 कॉमन, x का स्केयर मनफी 2y का स्केयर, ये वो आपको समझाने के लिए लिखा है। तो ये आ गया 4 x मनफी 2y x जमा 2y, ये जवाब है। ये हमारा 9वें का तीसरे का तीसरा सवाल है, 9x स्केयर प्लस 27x प्लस 8, इसको जवाब दें। इसके लिए आपको उसी तरह से जायज़ ज़रबी करनी, 9 8 72 72, तो 72 इसके 2 पार्ट ऐसे करने हैं जिसका जमा 27 आए और मल्टीप्लाई 72 आए। तो ये अब आपके देख लें 3 और 24, ये देखने में हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो ये इसके लिए आपको ये जो है ना 72 के 2 करने पड़ते हैं और 2 में से पीछे मैंने बताया जा चुका है, लेकिन आगे आपको फिर बता रहे हैं, थोड़ा समझा रहे हैं।
तो ये आ गया, ये 2 आ गए 9x² प्लस 3x प्लस 24x प्लस 8। तो इसमें से 3x कॉमन लिया, 3x प्लस 1, 8 कॉमन लिया, 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 कॉमन लिया, तो अगर आ गया 3x प्लस 8। तो ये हमारा जवाब आ गया। इसमें अभी देखें 9 ज़रबे 8 एंड 24 ज़रबे 3 ये 72 होते हैं। 24 जमा 3 27, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। आगे हमारा ये अगला सवाल है 1 - 64z³। अब यहाँ देखें आप 4z का क्यूब है, 4 चौका 16 चौका 64, z ज़रबे z ज़रबे z z³। तो ये एक का स्केयर समझ लें, एक अकेला समझ लें, एक का क्यूब समझ लें। इसको हमने ये लिखा है, एक क्यूब 1 ज़रबे 1 ज़रबे 1 ही होता है, 5 या 45 दफ़ा कर लें तो -4z²। तो ये a क्यूब - b क्यूब का फार्मूला लग गया। तो ये पहले क्यूब के अलावा रकमें लिखी जाएंगी 1 - 4z, फिर इसके बाद ये सारी रकमें प्लस की होंगी। 1 स्केयर इसका स्केयर होगा, इसका 4z का स्केयर 16z, 4z का स्केयर होगा जमा 1 ज़रबे 4z। तो ये आ गया 1 - 4z, 1 प्लस 16z² प्लस 4z। तो ये हमने आप समझाने के लिए आपको बता दिया, ये फार्मूला हमने अप्लाई किया है। अगला हमारा सवाल है 8x³ - 1/727y³। ये भी ये फार्मूला है a³ - b³ का। अगर आप इसको गौर करें तो ये किसके बराबर है, a - b, एक मरतबा, या बगैर एक्सपोनेंट के रकमें लिखी जाती हैं, फिर वो ब्रैकेट डाली जाती है, a का स्केयर होता है, b का स्केयर और प्लस b, अगर इधर माइनस है इधर प्लस आता है, इधर प्लस है इधर माइनस आता है। तो ये फार्मूला है। तो अब आप देखें फार्मूले को हमने अप्लाई किया, 2x का क्यूब - 1/3y का क्यूब। तो ये इसको ये आ गया 2x - ये समझाने के लिए लिखा है कि ये क्यूब है। तो 2x - 1/3y और ये 2x का स्केयर प्लस 1/3y का स्केयर जमा 2x बटा, इन आप ब्रैकेटों को इंडिविजुअल छोटी ब्रैकेटों खोलते हैं। तो ये 2x - 1/3y प्लस 4x² प्लस 1/9y² प्लस 2x बटा 3y, ये हमारा जवाब है। छठा हमारा सवाल है 2y² प्लस 5y - 3। तो इसके 3 दूनी 6, उसके उसी तरह करते हैं 2y² प्लस 6y - y, और यानी 3 दूनी 6 और 6 ज़रबे 1 6। तो ये 2y कॉमन, y जमा 3 - 1 कॉमन, y जमा 3, y जमा 3 कॉमन, तो 2y - 1, ये फाइनल जवाब है। ये एक रकम है px(x³ प्लस x² में 4x = 4। तो इसके फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर यहाँ देखें आपके पास क्यूब है, तो वो जो है ना वो क्या कहते हैं फार्मूला जिसमें हम ज़ीरो करते हैं, ज़ीरो फैक्टर वो हम तकसीम करके करते हैं। तो ये 3 फैक्टर आएंगे, ये रकम बता रही 3 फैक्टर आएंगे। तो ट्राई करें, पहले +-1 से करें, +-2 से करें, तो फिर देखें कि कहाँ आता है। लेट इसको कहते प्लस x + 1 = 0 और x = -1। अब -1 इसमें पुटअप करते हैं, p - 1, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्केयर -1 ज़रबे -4 और p - 1, ये सारी रकमें देखें आपके 0 हो रही हैं। और भी इसका मतलब x + 1 एक जवाब निकला है, फैक्टर है। अब इसी को अगला x + 2 डाल के x - 2 डाल के देखते हैं। तो x = 2, p2 2 का क्यूब प्लस 2 का स्केयर -4 ज़रबे 2 -4। तो ये सारी को अगर आप देखें तो ये सारा 0 हो जाता है। तो x - 2 इज़ ए फैक्टर। इसी तरह से x + 2 डाला, यानी = 0 किया, तो x - 2 -2 डाला, तो ये आपके सामने है, देख रहे हैं आप। तो इसको करें, ये भी 0 हो जाता है। तो x + 2 एक फैक्टर है। इसका मतलब है ये p - 2 ये 0 हो गया, तो x + 2 ये फैक्टर निकला है। तो या फिर ये पूरी रकम ये इसके बराबर है। ये देखने में मैंने बड़ी जल्दी कर दिया, आसानी से कर दिया। आपको अपने ये जो ट्राई करेंगे, आपकी कितनी ट्राइयाँ गलत जाएंगी, तो कामयाबी के लिए कुछ गलतियाँ करनी पड़ती हैं, फिर ही कामयाबी मिलती है। तो उसके लिए ट्राई करनी पड़ती है। अब मैं यहाँ 2 सफ़े इसी सवाल पर भर देता तो आपने बहुत बोरियत महसूस करनी थी, उनके लिखने का कोई फ़ायदा नहीं था, जो ट्राई नाकाम हो गई। इस वजह से मैंने पहले सवाल किसी कागज़ पर हल करता हूँ, हल करके यहाँ नकल करता हूँ उसको। तो ये ऐसा करना पड़ता है तो समझाने के लिए।
तो ये अब आपको यानी कई मरतबा ट्राई करनी पड़ेगी इसके लिए। अच्छा, ये 5वां 8वां है 25m² n² प्लस 10mn प्लस 1, इसके फैक्टर तलाश करें। तो ये 1 ज़रबे 25, तो इसके वो फैक्टर होंगे कि जमा 10 हो मल्टीप्लाई 25 हो। तो इसको ये और तरीके से कर लें आप। ये 1 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, ये m का स्क्वायर, n का स्क्वायर, इसका मतलब डबल ऑन 10mn। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये देखें आपको वो स्क्वायर के ये असूल पूरे हो रहे हैं। ये स्क्वायर हो रहा है और ये 1 का स्क्वायर हो रहा है, ये डबल हो रहा है। तो या 2 5m प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5mn प्लस 1 5mn प्लस 1, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों आंसर है। यहाँ मैंने वो रकम को खपाने के लिए छोटा कर दिया है, वो रिड्यूस कर दिया। अच्छा, तीसरे का 9वां है 1 - 12 PQ जमा 36 P² Q²। ये रकम बेसिकली इसको आप इधर भी लिख सकते हैं और 1 को इधर लिख सकते हैं। तो इसको कर लें, ये 6 PQ का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर मनफी, ये भी उसी तरह से अगर आप गौर करें तो ये स्क्वायर मुकम्मल होता है। रकमों को गौर से देखें तो 1 - 6 PQ का स्क्वायर है, 1 - PQ 1 - 6 PQ, ये आंसर हमारा आ गया उसी तरह। यानी ये दो सवाल एक जैसे हैं। यह हमारी मशक हल हो गई। अभी आपसे तो गुजारिश है कि ये जो है आप इसको सब्सक्राइब कर दिया करें, घंटी के बटन को दबा दिया करें, ये आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ग्रुप स्टडी करें। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि ये सवालात ये अगर आप लैपटॉप पर करें या डेस्कटॉप जिसको कंप्यूटर कहते हैं उस पर करें, देखें, चेक करें और 2-3 लड़के बैठकर देखें, 3-4 लड़के बैठकर देखें, तो ये आपको ट्यूशन से बचाएगा, ट्यूशन के ख़र्चे से बचाएगा। इंटरनेट तो लगेगा ही लगेगा, ट्यूशन के आपके ख़र्चे से बचाएगा। तो ये अगर आप ये इसको मोबाइल पर चेक करेंगे तो वो उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा और लार्ज करेंगे तो स्क्रीन छोटी हो जाएगी, थोड़ा नज़र आएगा, तो आपको लिए ऐसे ही ना उकता देने वाला काम होगा। आगे आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू वेरी मच।